अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। इससे पहले हमने इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को किया, जहां हम लोगारिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगारिथमिक फॉर्म में गए थे। यहाँ पर उसी को एक स्टेप उसी को यूज करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? पार्ट नंबर 1 देखें। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास कहा गया लॉग बेस एक्स 64 इज इक्वल टू 3। ये जो हमारे पास पार्ट है, इसको हम ये लोगारिथमिक फॉर्म गिवन है, ठीक है। हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? वो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए, वो इसीलिए हमने समझे ताकि हम आगे सॉल्व कर सके। अब हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। वहां हमने सॉल्यूशंस नहीं किए थे, जस्ट फॉर्म्स में लिखा था। अच्छा जी, अब देखें ये लोगारिथमिक फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करते हैं किस तरह? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जी, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, यहां हम लिख देते हैं लॉग एक्स 64 इज इक्वल टू 3 एज इट इज। हम यहां लिखते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, क्या बनेगी? देखिए, जिस का लॉग ले रहे हैं वो इक्वल के दूसरी साइड, ठीक है। जो यहाँ बेस बी, जो बेस है यहाँ, वो इसको क्या करेंगे? बेस बनाएंगे। और जो ये इक्वल के दूसरी साइड पे टर्म है, इसको क्या करेंगे? पावर बनाएंगे। एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब देखिए राइट साइड पे हमारे पास क्या बन रहा है? 64। 64 एक ऐसा नंबर है जिसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब फैक्टराइजेशन करते हुए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो हमारे पास एक्स के ऊपर टर्म है, एक्स के ऊपर क्या टर्म है? 3, ठीक है। एक्स का क्यूब लिया हुआ है। क्या 64 किसी का क्यूब बनता है? जी बिल्कुल बनता है। किसका? 4 का। एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 64 है, तो ये क्यूब किसका क्यूब बनते हैं? 4 का बनते हैं। 4 4 आर 16, 16 4 आर 64। ठीक हो गया। आपने थोड़ा सा देख के चलना है कि हम किस तरह कर रहे हैं। अगर यहाँ 2 होता तो हम 64 को 8 में ब्रेक करते। 8 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना 64। तो यहाँ क्यूब है तो हमने क्यूब में ब्रेक किया। इसको हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं, एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। अब देखिए, यहां पर भी x की पावर 3 आ गई, यहां पर भी 4 की पावर 3 आ गई। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम यहाँ स्टेप इंक्लूड करते हैं, टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड पर हम पावर लेते हैं 1/3। x की पावर 3 1/3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3 1/3। ये क्या हो गया? कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया? x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 हमारे पास क्या आ गया हुआ है? आंसर। हमें क्या कहा था? x फाइंड आउट करना है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्लियर? सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यहां पर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको एज इट इज लिखते हैं। इसको हम एज इट इज लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू लॉग 5 1 इज इक्वल टू x। कन्वर्ट करते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे ले रहे हैं कि जो जिसका लॉग लिया है वो हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड पर, ठीक है। जिसका लॉग लिया इस दूसरी साइड पर, और ये हमारे पास क्या आ गया है? 5। बेस बनी 5 और जे इक्वल की दूसरी साइड पर क्या बन गया? एक्सपोनेंट पावर बनी। 5x इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब जिस तरह हमने ये पार्ट किया है, हमारे पास हमने पावर जो हमारे पास थी, यहाँ x जो था वो हमारे पास बेस था। यहाँ पर x क्या है? पावर में चला गया। अब जो ये 1 है ना, इसको मैं एक रिजल्ट यूज करूंगी, वो ये कि किसी भी टर्म की पावर 0 ले तो आंसर क्या आता है? 1। कोई भी नंबर
जिसकी पावर अगर हम 0 ले ले तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ये बात याद रखनी है, ये एक रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को मैं इस क्वेश्चन में यूज कर रही हूं, वो कैसे कि इस 1 की जगह मैं लिखूंगी 5 की पावर 0। और आप देखिए मैंने 5 की पावर 0 क्यों लिखा है, यहां पर बेस क्या थी, 5 था। मुझे अगर यहां पर 5 मिल जाता तो मैं बेसिस क्या हो जाती, एक दूसरे के इक्वेट हो जाती, हम उनकी पावर्स को भी क्या कर लेते, इक्वेट कर लेते, इक्वल कर देते एक दूसरे की। 5 5 के साथ इक्वेट हो गया तो x हमारे पास क्या आ गया, दैट्स इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। x हमारे पास क्या आ गया, आंसर। इस तरह हमने इस चीज को यूज करते हुए हमने ये आंसर लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 3। हम आते हैं इसके फर्स्ट स्टेप की तरफ। हमारे पास है log x 8 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप, हम इसको कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इसके हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है कि अब जरा देखें, जो जिसका लॉग ले रहे हैं वो इक्वल के दूसरी साइड पर, ठीक हो गया। जो बेस है वो यहां बेस बन जाएगी और जो ये टर्म है इक्वल की दूसरी साइड पर, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। किसी भी नंबर की पावर 1 ही होती है, मतलब ये कि यहाँ x है तो इसकी पावर क्या है, 1 है। और यहाँ इसी तरह ये जो 8 है इसकी पावर भी क्या है, 1 है। मतलब ये कि हर एक की अगर हम एक्सपोनेंट देखें तो वो 1 होता है, एग्जिस्ट करता है, जो कि इनविजिबल होता है लेकिन एग्जिस्ट करता है। सो x की पावर 1 इज इक्वल टू 8, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है, इसको भी एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए, फर्स्ट हम एज इट इज यही क्वेश्चन उतार लेते हैं, log 10x इज इक्वल टू -3। अब इसकी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, देखिए हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है ना वो यही है कि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये 10 है। अब जरा देखें, जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो इक्वल के दूसरी साइड पर, ठीक है। जो बेस है उसको यहाँ बेस बनाएंगे और उसके ऊपर पावर लिखेंगे 10 की पावर -3, दैट इज इक्वल टू x। अब जरा देखें 10 की पावर -3 है और ये हमारे पास x है, इसको हम एज इट इज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 10 की पावर -3 पावर नेगेटिव है, हम इसको कन्वर्ट करें किसमें, पावर को पॉजिटिव करें। कैसे पावर पॉजिटिव होती है, देखिए यहां पर हमारे पास 10 है ना, तो यहां पर इनविजिबल 1 है इसके नीचे जो डिवाइड हो रहा है। सो हम यहां लिख सकते हैं 10/1 होल की पावर -3 इज इक्वल टू x। ऐसे लिखा जा सकता है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 उसके नीचे इनविजिबल 1 था, हमने उसको विजिबल कर दिया। पावर हमारे पास नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसका क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। 1/10 होल की पावर 3 इज इक्वल टू x। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 1 का भी क्यूब ले लेंगे और 10 का भी क्यूब ले लेंगे। 10 है, जितनी पावर लिखे उतने जीरोस बढ़ते जाएंगे, तो जो 1 का क्यूब है वो एज इट इज आ जाएगा, और जो 10 है तो हमारे पास ये हमारे पास 0 है, तो इसके ये पावर आ गई हमारे पास, 3 जीरोस आ गए। 10 की पावर 3 हमने ली, दैट इज इक्वल टू 1000। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 1000, और ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। आप इसको सीधा कर ले, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/1000, आंसर। ओके। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। फिफ्थ पार्ट में भी एज इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्यूशन जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको एज इट इज उतार लेते हैं, log x इज इक्वल टू 3/2 कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं जी हम, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हर एक क्वेश्चन, देन सॉल्व करेंगे। ये 4 है हमारे पास। अब जरा देखिए, जिसका हमने लॉग लेना है वो दूसरी साइड, इधर लिख लेती हूँ x इज इक्वल टू दिस वन। जो बेस है वो यहाँ बेस बन जाएगी और जो
सेकेंड टर्म है इक्वल के दूसरी साइड पर वो पावर बन जाएगी। x इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। अब जरा देखें जो 4 है ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 4 की फैक्टराइजेशन 2 क्रॉस 2 होल की पावर 3/2। क्लियर? x इज इक्वल टू इसका हम क्या लेंगे, पावर की फॉर्म में लिखा 2 का स्केयर 3/2। क्लियर? पावर्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 क्रॉस 3/2, 2 के साथ क्या हो गया, कैंसल। x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, ये हमारे पास बच गया। देन 2 की पावर 3 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 कितना आता है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। x इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास क्या आ गया हुआ है, आंसर। फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। आते हैं हम सिक्स्थ पार्ट की तरफ। अच्छा जी, सिक्स पार्ट में भी एज इट इज सबसे पहले हम क्वेश्चन अपना ऐसे ही उतार लेते हैं। log 2 1024 इज इक्वल टू x। सबसे पहले हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, जिसका लॉग ले रहे हैं वो इक्वल के दूसरी साइड पर 1024, जो यहाँ बेस है उसको बेस बनाते हुए, और ये जो हमारे पास नंबर है ये क्या बन जाएगा, पावर, एक्सपोनेंट बन जाएगा। क्लियर है? अब जरा देखिए हमारे पास एक नंबर है जिसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं जी। 1024 इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, ये एक इवन नंबर है। स्टार्ट करते हैं जी। 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2 2 जार 4, एक इधर चला गया। 2 5 जार 10, एक इधर चला गया, 12 बन गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 6 जार 12। क्लियर है? देन हमारे पास अगेन आ गया इवन नंबर, 2 पे जाएगा जी। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 आ गया। ये हमारे पास आ गया 2 2 जार 4, एक इधर चले गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 8 जार 16। क्लियर? 2 6 जार 12, 2 4 जार 8 जी। 64 आ गया। इसकी फैक्टराइजेशन आ गया, आपको पता है। ये हमारे पास आ गया 2 3 जार 2 2 जार 2 1 जार 2, ये किधर चला गया, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। क्लियर हो गया? तो ये हमने 1024 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। प्राइम फैक्टराइजेशन की, अब जरा देखिए ये हमारे पास सारे 2 आ गए, इसको हम देख लेते हैं कि ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 जी। 5, 2 की पावर 10 हमारे पास आ गई 1024। सॉरी, 2 की पावर 10 हमारे पास आ गई 1024 इज इक्वल टू 2 की पावर x। क्लियर? अब जरा देखिए बेसिस सेम है, जब भी हमारे पास बेसिस सेम होती है तो हम पावर्स को क्या कर लेते, इक्वेट कर लेते। सो दैट सिंप्लाइज 10 इज इक्वल टू x, या आप लिख दे x इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। क्लियर? इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट।